हाय लियो और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और आप ये अपनी सन मून राइजिंग किसी के जैसे भी आप लियो से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। सो लेट्स सी मंथ ऑफ अगस्त फॉर लियो एंड यू कैन यूज दिस फॉर योर सन मून राइजिंग एज एंड हाउ यू कनेक्ट विद लियो एनर्जी। सो मंथ ऑफ अगस्त फॉर लियो गाइस एंजल्स, हाउ द मंथ ऑफ अगस्त इज गोइंग टू बी फॉर लियोस। Month of August for Leos. What is going to happen for Leos? What do Leos need to know? सिंह राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, उनको क्या पता होना चाहिए। सो आई काइंड ऑफ हैव 3 कार्ड्स एंड लेट मी सी। पहला कार्ड जो है सबसे वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्शन का कार्ड होता है, मूवमेंट का कार्ड होता है, ट्रैवल का कार्ड होता है, हैविंग अ वेरी वेरी शार्प आई साइट और हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, हर चीज़ को दूर से देख लेना, दूर से आइडिया कर लेना, वो कार्ड होता है। अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्टेड रखने का भी कार्ड है, अपने आप को हिडन रखने का भी कार्ड है, लेकिन उस हिडन एनर्जी में भी एक वॉर जो है वो दिखाई दे रही है और सिचुएशन में आगे बढ़ने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड जो है दैट इज स्टार एनर्जी और ये नंबर 3 का कार्ड है, ये नंबर 17 का कार्ड है, नंबर 8 बनता है। और स्टार एनर्जी जो है बैलेंस का कार्ड होता है। यहाँ पे वो बाहर भी जहाँ पानी डाल रही है वहाँ पे भी फ्लावर्स हैं और यहाँ पे अंदर पानी डाल रही है वहाँ पे ब्लू लोटस हैं और ब्लू लोटस एक्सेप्शनल होते हैं, रेयर होते हैं और ब्लू लोटस जो है एनलाइटनमेंट की एनर्जी और आपकी थ्रोट एनर्जी और डिवाइन एनर्जी का एक साथ मिलना जो है वो बताता है। और दोनों जगह जहाँ पे वो पानी डाल रहा है वहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। सो कोई एक्शन, कोई एनर्जी, कोई चीज़ ऐसी जहाँ से आपको जो भी एक्शन है आपका वो ग्रोथ लेकर आएगा और आप वो ग्रोथ जो है वो मल्टी डायमेंशनल या दोनों तरफ से देख सकते हो। तीसरा जो है यहाँ पे कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 लोग जो हैं आंखें बंद करके लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर मधुमक्खी का छता है, किसी का भी डंडा मधुमक्खी के छते को लग सकता है और ये यहाँ पे खड़े होके देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, खुश हो रहा है, इनको वॉर्न नहीं कर रहा है। लेकिन मधुमक्खियों को जब अगर डंडा लगेगा तो वो इसको भी काटेंगी, छोड़ेंगे नहीं। स्ट्रगल एनर्जी है, थोड़ी सी फाइट एनर्जी है किसी चीज़ को लेकर और थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी है, क्योंकि अगर दूसरों को आप कुछ करते हुए देख रहे हो, लड़ाई करते हुए देख रहे हो, झगड़ा करते हुए देख रहे हो, लेकिन आप उनको समझा नहीं रहे हो या आप उसको सिर्फ इंजॉय कर रहे हो, तो वो आपके लिए भी डिफिकल्ट जो है वो हो सकता है। एक कार्ड मैं और लूंगी बिकॉज मुझे इनकम्प्लीट लग रही थी एनर्जी। सो हियर 5 कुछ चैलेंज है इस महीने, डेफिनेटली 2 5 आए हैं, 5 5 10 बनता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल है, वो डॉग इनको भौंक रहा है और वो एक जगह से ताला लगाकर जा रहे हैं वहां से। इट फील्स लाइक लिविंग द होम और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगेन लिविंग की एनर्जी है। ये वुल्फ सो रहे हैं, वो एक स्वॉर्ड छोड़कर बाकी सारी स्वॉर्ड्स लेकर वापस जा रहा है। सो इज टेकन व्हाट इज हिज, या फिर उसने चोरी की है और वुल्फ को पता भी नहीं लगा है, वुल्फ सो रहा है और वो चोरी करके जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव अ आई फॉर डिटेल। आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। जो ग्रोथ आपने की है, जो एनर्जी आपकी लाइफ में ग्रो हुई है अब तक, उसके लिए प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं एक बी हाइव पे हिट करने की एनर्जी जो लग रही है, कहीं किसी जगह से निकलने की एनर्जी जो है लग रही है, कहीं से शिफ्ट करने की, मूव करने की एनर्जी जो है लग रही है। और ये शिफ्टिंग मूवमेंट जो है ये ऐसी हो सकती है जहाँ पे थोड़ा सा इनिशियल डिफिकल्टी हो या स्ट्रगल हो या फाइट के कारण हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा अवॉइड करना है। और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको लगती है जो डिफिकल्ट है या कोई भी सिचुएशन ऐसी लगती है जहाँ पे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है, आपको उसको अवॉइड करना है। गिविंग हालात जो हैं इस तरह देश के जिस तरह के चल रहे हैं, वहां से मुझे राइट रिलेटेड एरिया जो है वो भी लग रहा है, या फिर किसी एरिया को आपको छोड़ना पड़े वो भी लग रहा है। तो थोड़ा सा सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ स्पेसिफिकली मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग जो है वो लग रहा है। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट एज फ्रॉम दिस कार्ड एंड we'll get a little more clarity. Leo for the month of August. Okay, so let's see for the month of August. पहला कार्ड है डॉटर ऑफ कप्स। ये क्वीन, ये पेज ऑफ कप की एनर्जी होती है। पेज ऑफ कप जो है इंट्यूशन की एनर्जी होती है। एक डक है जो डकलिंग है एक्चुअली, और जो बिल्कुल आराम से पानी में तैर रही है। दूसरा कार्ड जो है वो डॉटर ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन ये
और इस एनर्जी में एक स्नेक है जो वॉन्ड के आसपास आपको लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है, जो नंबर 8 इन्फिनिटी साइन बना रहा है। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तीसरी एनर्जी जो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक कनेक्ट होना, किसी के साथ मिलना, किसी के साथ कोई कनेक्ट होना, किसी के साथ, या अपने इमोशन को पैशन की एनर्जी में तब्दील करना, कहीं कोई नया कनेक्शन बनना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। सन ऑफ कप्स जो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। और लास्ट जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया कनेक्शन जो है बन सकता है, कोई नया कनेक्शन जो है वो आ सकता है, कोई नई कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई रिलेशनशिप को लेकर कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बिकॉज मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे एक कन्फ्यूजन, एक बर्डन, एक अनक्लैरिटी जो है दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में आपको किसी चीज़ में एंटर नहीं होना है, और बहुत जल्दबाजी में किसी चीज़ में स्ट्रगल नहीं करना है, बहुत जल्दबाजी में लड़ाई में नहीं पड़ना है। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है विद द एनर्जीज एंड सिचुएशंस अराउंड यू। तो किसी तरह का चेंज या एनर्जी स्ट्रगल जो है वो डेफिनेटली दिख रहा है। एंड इफ यू कैन सी, मैंने जगह भी चेंज करनी पड़ी मुझे आपकी रीडिंग की। सो आई एम डूइंग इट फ्रॉम अनदर रूम। उस वक्त मुझे रीडिंग रोकनी पड़ी बीच में। सो मुझे कोई काम होते होते बीच में कोई ब्लॉकेज आना, और फिर एकदम एनर्जी शिफ्ट होना, एकदम जगह शिफ्ट होना, चीज़ शिफ्ट होना, उस सिचुएशन का शिफ्ट होना, उस तरह की एनर्जी जो है दिख रही है। दो कंप्लीशन है, लेकिन स्टिल आई थिंक स्लो मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हेल्प करेगी। लेट्स सी आपका थीम क्या होगा महीने का। सो लियो के लिए, सिंह राशि के लिए, व्हाट इज थीम ऑफ मंथ ऑफ अगस्त? व्हाट इज द थीम फॉर मंथ ऑफ अगस्त? ओके, कार्ड नीचे चला गया। गिव मी 1 सेकेंड, आई विल हैव टू pick this card. So just give me 1 second. Okay, so theme, you see there is a new vision. Hanged Man की एनर्जी है ये, लेकिन जो ये कार्ड्स हैं ओशो ज़ेन, इसमें हैंगमैन की एनर्जी को थोड़ा सा अलग तरह से पोर्ट्रे किया गया है। और ये देखिए, अगर आप, तो ये न्यू विजन, नए विजन की कार्ड है। ट्रायंगल है, एनवलप एनर्जी है, सर्कल है, और ये सब इंटरमिंगल्ड हैं आपस में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पर्सन जो है वो नीचे बैठा हुआ था सर झुका के, और फिर वो एकदम खड़ा हो गया है और अपने आप को अलग एनर्जी में, एक डांस एनर्जी में पा रहा है। बट देयर इज समबडी हु इज स्ट्रगलिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस महीने का आपका थीम ही है कि आपको चीज़ों को नए नज़रिए से देखना है। यहाँ पे ईगल है, ईगल विजन, आपको नए नज़रिए से देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप एडवांस में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जब आप एडवांस में आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको वो ट्रबल या वो जो डिफ़िकल्टी है जो उस मंथ में आपको सहनी पड़ सकती है, वो नहीं सहनी पड़ेगी। और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक शिफ्ट तो दिखाई ही दे रहा है, लेकिन आपको देखना है कि आपको उस शिफ्ट में साथ में क्या लेकर जाना है। और दूसरा, आपको देखना है कि आप किस वक्त वो शिफ्ट करते हैं, राइट? उस वक्त जब आपकी एनर्जीज जो हैं वो आपके अगेंस्ट हैं, या उस वक्त जब जो नेगेटिविटी या जो एनर्जीज हैं जो आपके अगेंस्ट हो सकती हैं वो आराम से सोई हैं, मतलब शांत हैं। तो वो आपको एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी रहेगा। लेट्स सी फॉरेस्ट फेरी जो है वो आपको क्या बताना चाहती है लियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, सो लियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, फॉरेस्ट फेरी जो है वो आपको बताना चाहती है ग्रीन विच। और ये कार्ड बोलता है कनेक्ट टू द स्पिरिट्स एंड एनर्जी ऑफ योर लोकल लैंडस्केप, सी इंचैंटमेंट। और ये डेफिनेटली कनेक्टिविटी, एक तरह से नेचर से कनेक्ट करने की एनर्जी है, डिवाइन से कनेक्ट करने की एनर्जी है, अपने आसपास के माहौल से कनेक्ट करने की एनर्जी है, अपने आसपास के लैंडस्केप से कनेक्ट करने की एनर्जी है। और जब लैंडस्केप से कनेक्ट करने की एनर्जी होती है तो मेडिटेशन की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, अपने आप के इनर सेल्फ को आइडेंटिफाई करने की एनर्जी, उसको पहचानने की एनर्जी जो है वो भी होती है। और वो स्टार एनर्जी में भी मुझे एक बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जिसको आपको बैलेंस में लाना पड़ेगा। न्यू विजन में भी आप नेचर की एनर्जी देखेंगे। तो वो जो चैलेंज है आपका, मुझे ऐसा लगता है इस महीने वो चैलेंज बहुत ज़रूरी है किसी तरह की कंप्लीशन या किसी तरह की अवेकनिंग के लिए। लेट्स सी लाइट ऑफ प्रिस्टेस ऑफ लाइट जो है वहाँ से क्या मैसेज आता है आपके लिए। तो प्रिस्टेस ऑफ लाइट लियो, ओके, आई पिक दैट अप। और ये भी ऑलरेडी बहुत सारे हैं, बट आई विल पिक ऑल ऑफ देम अप। क्रिस्टल ऑफ लाइफ, सबसे पहले जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। तो 51 नंबर है। आप फ्यूचर को किस तरह से जॉयफुली देखते हैं, किस तरह से फ्यूचर को आप, नज़रिया आपका क्या है, नज़र आपकी क्या है फ्यूचर को देखने के लिए। दूसरा जो है ये रेवरेंट अप्रिसिएशन और प्रेयर है, सेक्रेट ग्रैटिट्यूड, नंबर 50 की एनर्जी है जो चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड देने की एनर्जी है। और थर्ड जो है 53 की एनर्जी है, इट क्लियरली से सोल रेडियंस
ब्यूटीफुलनेस, फीनिक्स राइजिंग, और यही एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इफ़ यू सी, ये 6 की एनर्जी है, ये 5 की एनर्जी है, और 5 6 7 8 की एनर्जी है। और अगर मैं इनका टोटल करूँ तो 6 5 11 बन जाता है, 11 और 8 जो है वो 10 की एनर्जी बन जाती है। सो आप एक सीक्वेंस जो है उसको समझने की अगर कोशिश करें तो मुझे डेफिनेटली एक अलग तरह से राइज होना, एक अलग तरह से प्रॉब्लम्स और मुसीबतों से बाहर आना, लेकिन उनको फेस करके या आइडेंटिफाई करके कि कब बेस्ट टाइम है कौन सा एक्शन लेने का, वो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे दोनों तरफ ग्रेटफुलनेस या ऑप्टिमिज्म की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। सो बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव, और जितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे आप उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना ज़्यादा अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतना ज़्यादा आसानी से उतना ज़्यादा आसानी से आप इस एनर्जी से फ्लो कर पाएंगे और एक्चुअली फिनिक्स की तरह राइज कर पाएंगे, बिकॉज दैट्स द एनर्जी दैट आई सी ऑन योर कार्ड, समथिंग कमिंग टू लाइट, समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग चेंजिंग। और अगर आप खुद की एनर्जी के साथ कम्प्लीटली कनेक्टेड हैं, ग्रेटफुल एनर्जी में हैं, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को पूरी तरह से महसूस कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी कि बुक से आपके लिए क्या मैसेज है, ऑरेकल, और third para left side. So third para left side, let's see. Okay, so 1 2 3. When the wavering mind dwells like a nightingale on the moon-like face of Rama, your action will produce wonderful results. Like the reign of King Rama, at all times you will know boundless peace. This is so beautiful. So ये already आपको एक divine energy, एक will power की energy बता रहा है, जो accomplishment की energy बताती है, जो gain की energy बताती है, जो complete stability की energy बताती है। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए consistency. आपको definitely ensure करना पड़ेगा कि आप एक चीज़ पे फोकस्ड हो, आप कंप्लीटली उस फोकस को बिल्कुल ना हिलने दो। और अगर आप फोकस हो, अगर आप फोकस तरीके से अपने एक्शंस लेते हो, तो वो एक्शंस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी जो है, ब्यूटीफुल रिजल्ट जो है देंगे। और ये दिस इज सेइंग दैट ऑल टाइम्स, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी हो, कैसी भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, हर वक्त एक पीस जो है वो आपके आसपास रहेगी, अगर आप खुद पे विश्वास करते हो और अगर आप फोकस्ड एनर्जी में रहते हो। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ग्राउंडिंग की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ फायर, जैसे भी बोलो, लेकिन सर्कल में है। और समथिंग, और ये ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट की आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर बजाना आता हो तो बहुत सुरीला है, नहीं बजाना आता हो तो बहुत बेसुरा है। सो आपको इस बार समझ लीजिए कि ट्रम्पेट बजाने की कोशिश करनी है और बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन जब वो रिज़ल्ट आएगा तो एक तरह से फिनिक्स की राइजिंग की एनर्जी होगी। और मुझे किस तरह की अनाउंसमेंट भी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। सो लेट्स सी कि सुशांत क्या मैसेज देना चाहते हैं लियो एनर्जी के लिए। सुशांत, मैसेज फॉर लियो। ओके, एंड वी हैव 3 कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेज है लियो एनर्जी के लिए। वी हैव एक्चुअली 4 कार्ड्स। ओके, सो पहला जो है वो एम्परर की एनर्जी है। अगेन दैट एनर्जी ऑफ पावर, अथॉरिटी, अपने आप को पहचानना, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना। क्योंकि दूसरी एनर्जी जो है इल्यूजन्स की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, इंट्यूशन की भी एनर्जी है। तीसरी जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और चौथा पीस की एनर्जी है। लेकिन इफ़ यू सी, ब्लाइंड फोल्डेडनेस की एनर्जी भी है, और मून की रिफ्लेक्शन जो है वो भी आपको दिखाई देगी। तो मुझे इसी तरह की जो आपकी रीडिंग की एनर्जी है ना, वही मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं सुशांत दे रहे हैं कि इल्यूजन्स में मत जाइए, नेगेटिविटी से मत डरिए, अपने आप पे शक मत कीजिए, अपने आप पे डाउट मत कीजिए, अपनी एबिलिटीज़ जो हैं उनको समझिए, अपनी एनर्जीज़ जो हैं उनको समझिए और उनको समझ कर आगे बढ़िए। मुझे ध्यान भी नहीं कि मैंने आपको करियर का मैसेज दिया है कि नहीं, लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालिए, लेकिन जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको भी देख के चलिए, और कहीं गॉसिप में इंडल्ज मत होइए। और अगर हो सके तो अचानक से अपनी जॉब मत छोड़िए। हाँ, अगर आपको हो सकता है एक पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको छोड़नी पड़े, सिचुएशन ऐसी हो किसी और के क्रिएटेड जिसमें आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़े, तो अगर ऐसा हो भी तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि ये एक नई जर्नी की तरफ आपको लेकर जाएगा। दूसरा, अगर कहीं किसी के साथ कुछ भी हो रहा है जो प्रॉब्लमेटिक है, या कहीं कोई ऐसा काम कर रहा है जो आपको लगता है कि सही नहीं है, तो उसमें इंडल्ज मत होइए, अपनी एनर्जी को उस नेगेटिविटी में इंडल्ज मत कीजिए। चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे करियर हो,
अपने आप को उस नेगेटिविटी में इंडल्ज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी में इंडल्ज करेंगे तो उसका प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा, महसूस फील करना पड़ेगा, और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको देखना पड़ेगा और एक तरह से फेस करना पड़ेगा। तो मुझे कुछ क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो भी क्लोज होगा आपकी एक नई जर्नी जो है उसका बिगनिंग लेकर आएगा। इट इज़ अ बिगनिंग ऑफ न्यू जर्नी, इट इज़ अ न्यू विजन। और मैं एक कार्ड और निकाल देती हूँ जस्ट टू, यस प्रिसाइसली एक कार्ड, यस इट इज़ अ न्यू जर्नी, इट इज़ अ न्यू विजन, इट इज़ अ न्यू वे ऑफ स्टार्टिंग योर लाइफ, इट इज़ लेटिंग गो। तो डेफिनेटली ये मंथ जो है वो आपके लिए लेट गो का, नई जर्नी का और नई बिगनिंग का है। नंबर ऑफ द मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको इस महीने 10 नंबर दूंगी, 10 और 1 दोनों ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 10 की एनर्जी और 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके कार्ड्स में। तो 10 और 1, 10 और 1। कलर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो आपको कलर ऑफ द मंथ ग्रीन, ग्रीन की शेड्स आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। ग्रीन, पर्पल, सिल्वर, इस तरह की शेड्स, ब्लू, इस तरह की शेड्स आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। और अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है इस महीने आपने। अगर ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं तो जो ग्राउंडिंग है और जो हार्ट चक्रा मेडिटेशन है, ये दो आपने ज़रूर करनी है, किसी भी तरह से मिस नहीं करनी है। 7 इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर फॉर यू, आपके लिए 7 भी अच्छा नंबर है। और आपका मंत्र ऑफ द मंथ है डिटर्मिनेशन। और जहाँ पे भी आपको अननेसेसरी स्ट्रगल की एनर्जी लगती है या कोई लोग आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वहाँ पे खड़े मत रहिए, वहाँ से निकल जाइए। आपको वहाँ पे इंडल्ज नहीं होना है, ये आपने ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर करे तो वीडियो को लाइक करें और सब तक पहुँचाएँ, शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।